नकुल ताती जैसे भारत में कई लोग ऐसे हैं जो इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, कोई खोज खबर नहीं पता चलेगी ना। ये पिता है और अपने बेटे को याद करते हुए रोहासा हो जाते हैं, यानी आंखों से आंसू टपकने लगता है। ये बिहार के रहने वाले हैं और अगर बिहार पुलिस संज्ञान नहीं लेती है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और लेने की ज़रूरत भी है। और अगर रेलवे पुलिस संज्ञान नहीं लेती है तो कहीं न कहीं रेलवे मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संज्ञान लेना चाहिए। भारत इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बिहार इतना विकसित हो रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के इंसाफ के बगैर भारत की नींव कैसे मजबूत हो सकती है या फिर बिहार एक विकसित राज्य कैसे हो सकता है, इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। भागलपुर ज़िले के लोदीपुर थाना अंतर्गत मीरनचक के रहने वाले कुंदन कुमार 18 सितंबर को यह बोलकर ट्रेन पर चढ़ते हैं कि मैं घर आ रहा हूँ। तब से लेकर 24 सितंबर तक की पूरी यात्रा वो कर चुके, लेकिन अभी तक कुंदन कुमार का कोई पता नहीं चल पाया है। इस बीच बबलू ताती उनके भाई कई जगह खोजने की कोशिश की, तलाश करने की कोशिश की, लेकिन थक हार गए, लेकिन उसके भाई का पता नहीं चला। जब भाई का पता नहीं चला तो बबलू ताती ने एक लिखित शिकायत संबंधित थाने यानी लोदीपुर को देने की कोशिश की, तो वहाँ से थानेदार ने कहा कि आप रेलवे थाने में चले जाइए, वहाँ आप एफआईआर करिए तो आपके भाई का कुछ पता चल पाएगा। लेकिन वो भी कोशिश की तो बबलू ताती को ये जवाब मिला रेलवे पुलिस की तरफ से कि आप सिविल थाने चले जाइए, यानी आपका जो लोकल थाना है वहाँ चले जाइए और वहाँ पर लिखित शिकायत करिए, तभी आपको कुछ हो पाएगा। इस बीच ये पूरी तरह से पिस रहे हैं, कभी सिविल थाना तो कभी रेलवे थाना, लेकिन अभी तक इसके भाई का कोई सुराग नहीं पता चल पाया है। हालांकि पिछले कई सालों से कुंदन ताती गाजियाबाद में रहकर, दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी का काम करते थे और ये कहा जाता है कि कुंदन ताती हाल ही में शादी किए थे। अब भाई की जब लापता की खबर उनके परिजनों को मिली, भाइयों को मिली और गांव को मिली, तो पूरा एक कोतूहल मच गया, पूरा हाहाकार मच गया और उसके गम में पूरी तरह से लोग तड़पने लगे, तरसने लगे। तो पूरा वाक़या आज हम जानेंगे किस तरह से उनके भाई बबलू ताती की जुबानी और ग्रामीणों की जुबानी कि कैसे और किस तरह का हादसा हुआ और अभी तक आपको इंसाफ जो नहीं मिल पा रहा है, क्या कारण है। आपका भाई दिल्ली में कितने दिनों से था गाजियाबाद में? ऐसे 3 महीना हुआ है गने से। 3 महीना? हाँ, पहले 8-9 साल से कर रहा था। आपका सगा भाई है? सगा भाई है, तीसरा नंबर है। कितने साल से रह रहा था वहाँ? तो 8 साल से रहता था। 8 साल से? हाँ। इससे पहले कभी इस तरह का हादसा हुआ था? नहीं, इससे पहले नहीं हुआ था। क्या हुआ 18 सितंबर को? वो क्या बोल करके चढ़ा था? बोला कि हम घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? हाँ। तो फिर क्या हुआ आगे बताइए। उसके बाद जो है ना, तो एक दिन के बाद फ़ोन लगा रहे थे तो मोबाइल बंद बताने लगा। तो ठेकेदार इम्तियाज़ है वहाँ का, पुराना ठेकेदार, सब दिन उसी के पास काम कर रहे थे हम लोग, वो भी कर रहा है। तो फ़ोन किए तो बोला देखिए बोलो, वो बोला कि हम घर जाएंगे। तो हमसे जो गप हुआ तो बोला कि हम घर जा रहे हैं। तो हम बोला कि पैसा कौड़ी कितना निकाला? बोला कि उसका और भी है, हम उसको फिलहाल में 3000 दिए हैं। तो बोला कुंदन घर चला जाएगा आराम से, कि कहाँ चला जाएंगे। तो उसको 3000 दे के भेजा है। तो हम बोला उसका साथ में और कोई करके नहीं, वो अकेले गया है। जब बोला कि 4 दिन रुक जाइए, मामा का टिकट है, उसके साथ में चला जाइए। बोला कि नहीं हम घर जाएंगे, थोड़ा अर्जेंट काम है। तो ये बोल के वहाँ से निकला है। अच्छा, टिकट जो लिया था जनरल टिकट था, रिजर्वेशन था, क्या था? जनरल टिकट से है वो। और जनरल टिकट बोल करके बोला कि हम चढ़ रहे हैं, भागलपुर आना है। हाँ। लेकिन उसके बाद फिर कहीं कुछ नहीं हुआ? कहीं कुछ नहीं हुआ। तो आपको पता ये कब चला कि मतलब अभी तक नहीं पहुंच पाया? हमको 20 तारीख को पता चला। 20 तारीख को? हाँ। 20 तारीख को लगा कि भाई अभी तक पहुंचा नहीं है हमारा घर। ऐसे उसका कन्या जो है ना, बीवी, उसका हमको बोला कि फ़ोन नहीं उठा रहा है, क्लियर नहीं उठा रहा है, मोबाइल बंद हो गया ट्रेन में। जब हमको 20 तारीख को जब बोला तो हमको थोड़ा डाउट होने लगा कि अब तक नहीं आया है, 2 दिन हो गया। शादी कब किए थे आप कुंदन जी का? 3 महीना हो गया। सिर्फ 3 महीना? हाँ, 3-4 महीना हो गया। 4 महीना करीब। शादी करने के बाद 1 महीना बाद चला गया, वो 4 महीना हो गया। यानी कि कुल 4 महीना अभी तक शादी हुआ? हाँ। और फिर आप क्या किए जब आपके भाई घर तक नहीं पहुंचे? तो उसके बाद फिर क्या किए? कानूनी प्रक्रिया के लिए आपने क्या? कानूनी प्रक्रिया के लिए पहले जितना रिश्तेदार था जिसके पास जो काम किए थे सगर खोज लिए। उसके बाद जो है ना, उस तो मेरा पंचायत पड़ता है, वहाँ से सरपंच साहब से एक दरख्वास्त लिखवाएँ और लिख के दिया था। हम थाना गए। थाना में जब पहुँचे तो बोला कि रेलवे स्टेशन पे पहले जाके कीजिए, यानी कि रेलवे पुलिस में आप शिकायत रेलवे पुलिस में जाकर शिकायत कीजिए। उसके बाद हम जो है ना, तो अभी वहीं से आ रहे हैं, 1 घंटा हो रहा है। तो वहाँ गया तो बोला कि नहीं, पहले जाके थाना में जहाँ से चला है वहाँ वो रास्ता, वहाँ पहले जाके कराइए। यानी गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर जो चढ़ा है तो पहले वहाँ जाके आप एफआईआर करिए। वहाँ पर एफआईआर कीजिए, तब
तब न वहाँ। ये भागलपुर जीआरपी बोला आपको? हाँ, भागलपुर में बोला। बोले आपने कहा नहीं कि आप ले लीजिए, आप उसको ट्रांसफ़र कर दीजिए केस? हम बोले, सब प्रयास किए, 4 आदमी वहाँ गए थे। मेरा एक पंच साहब है एक गाँव का, ये भी गया था, कल थाना पर भी गया था साथ में लेकर के। कल हम लोग 3-4 आदमी थाना पर भी गए थे और भागलपुर आज भी गए, और उनका पिताजी भी गया, उनका भाई भी गया, हम भी गए थे। तो वहाँ जा कर के पता किए तो बोले कि देखिए वहाँ जहाँ चढ़ा है वहाँ से पहले आप पता कीजिए। कैसे पता करें हम वहाँ से? पूछे नहीं आप? बोले कि नहीं, वहाँ जो आपका आदमी है वहाँ जाएगा, जहाँ टिकट लिया है वहाँ चेक करेगा टिकट लेके चढ़ा है या नहीं चढ़ा है। मेन बात यह है, जांच के लिए बोला है, वहाँ जांच करवाइए। ये आप लोग कंफर्म है कि नहीं वो टिकट लेके चढ़ा है ट्रेन पे? टिकट तो लिया है, ये कंफर्म है? हाँ, टिकट लिया है, कंफर्म है। कल हम लोग यहाँ भी गए थाना, लोधीपुर थाना, वहाँ भी बोला कि नहीं पहले वहाँ जा कर के आप देख लीजिए, पता कर लीजिए, या वहाँ जा कर के भागलपुर में इसका शिकायत कीजिए। ये लोधीपुर बोला? लोधीपुर बोला था। हम लोग वहाँ भागलपुर भी गए, CRF गए, सुरक्षा जहाँ होता है वहाँ जा कर के भी पता किए तो बोले कि नहीं पहले वहाँ आप तहकीकात कीजिए, टिकट लेकर के। टिकट हम बोले टिकट तो ले लिया है, टिकट ले लिया तो बात है कि चढ़ना तो लाजमी है। हाँ, अब पते नहीं। आज 7वां दिन हो गया है। आज हो गया, देखिए 18 तारीख को चढ़ा है, 7वां दिन चल रहा है। आज तो 24 तारीख है, आज 6 दिन हुआ, 7वां दिन चल रहा है। हाँ, 7वां दिन में अभी तक आप लोगों ने सिर्फ इतना किया है? इतना किया, और जितना भी रिश्तेदार है इसका, जहाँ जहाँ आदमी है सब वहाँ से पता लगवाने की कुछ कोशिश की आप लोग गाजियाबाद से? वहाँ से, हाँ वहाँ भी कॉल किया, वहाँ से भी पता चल रहा है, छानबीन चल रहा है। तेरो की नाम छो? नकुल ताती। नकुल ताती अपने बेटा छे? हाँ। अच्छा अच्छा, क्या साल उम्र अपना बेटा रो? 30 साल। 30 साल। अच्छा, की मजदूरी करे छले? टाइल मिस्त्री से। टाइल्स मिस्त्री से। मतलब कोई खोज खबर नहीं पता चले छे ना? का बेटा छो तोरा नकुल जी? अच्छा, रोबो ने का बेटा छो? बोला नहीं पारी जे, बेटा रो गम फिकर छे, बोला नहीं पारी जे। अच्छा अच्छा, कै ठो औलाद छो अपना? 5 ठो। है का नंबर पर छलो बेटा पर? तीसरा नंबर। ये पिता है और अपने बेटे को याद करते हुए रोहासा हो जाते हैं, यानी आंखों से आंसू टपकने लगता है। नकुल ताती जैसे भारत में कई लोग ऐसे हैं जो इंसाफ के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। ये बिहार के रहने वाले हैं, और अगर बिहार पुलिस संज्ञान नहीं लेती है तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए, और लेने की ज़रूरत भी है। और अगर रेलवे पुलिस संज्ञान नहीं लेती है तो कहीं न कहीं रेलवे मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए, और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संज्ञान लेना चाहिए। क्या इसके आंसू के महत्व नहीं है? इनके औलाद के खो जाने की पीड़ा केवल इनके कलेजे तक ही सिमट कर रह जाएगी? भारत इतना तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बिहार इतना विकसित हो रहा है, लेकिन ऐसे लोगों के इंसाफ के बगैर भारत की नींव कैसे मजबूत हो सकती है, या फिर बिहार एक विकसित राज्य कैसे हो सकता है? इस बात को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फ़िलहाल ये थाने दर थाने जा रहे हैं, इंसाफ अभी तक मिल नहीं पा रहा है। तो हम सब एक पहल करें, कोशिश करें कि इनके बेटे जो कुंदन कुमार पिछले 18 सितंबर से लापता है, उसके खोजने में सहयोग करें। फ़िलहाल यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधि भी हैं जो कि लगातार प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को खोज कर निकाला जा सके। हाल ही में उसकी शादी हुई थी। कई ऐसी घटनाएं हैं जो कि काफ़ी पीड़ादायक है, लेकिन नकुल ताती के आंसू के महत्व को यहाँ की सरकार समझेगी या फिर दरकिनारे करते हुए आगे बढ़ जाएगी, ये देखना बहुत ही दिलचस्प होगा।